नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में फेज 2 शुरू हो गया है, तो होने वाला है। फेज 2 की वैकेंसी आपकी स्टार्ट होने वाली है, आपका नोटिफिकेशन आ गया है और ये आपका जो वैकेंसी है कब से ऑनलाइन होगा, इस सब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसी वीडियो को अंत तक बने रहें। वीडियो को ये बिल्कुल स्किप भी ना करें, जिससे कि आपको यदि आप स्किप करते हो तो आपको क्या होगा, आपका जो टॉपिक आपको मैं समझाने वाला हूँ कि आपके टॉपिक समझ में आपके नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 2 के लिए। तो यहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग की चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है होगी या नहीं होगी, योग्यता क्या होने वाली है, सी टेट, बी टेट, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। जी हाँ, सैलरी कितनी मिलेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और एक खास बात आपकी यह है कि आखिर आपकी वैकेंसी किस क्लास की आने वाली है। पहली बात तो ये आपकी बात है ना कि किस क्लास की आने वाली है वैकेंसी है। तो जो आपकी वैकेंसी आने वाली है वो आपकी 6 से लेकर के 12 तक। तो जी आपकी वैकेंसी जो है आपकी क्लास 6 से लेकर के 12 तक आ रही है ना। तो अब कितनी कुल पद कितने होंगे आपकी, इस सब के बारे में बताने वाले हैं। आपके कुल पद कितने होंगे, अर्थात क्या होता है कि 6 से लेकर 8 तक, अर्थात जूनियर में कितने पद होंगे आपके, 9 से 10 में कितने पद होंगे आपकी, और 11 से 12 में कितने पद होंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी योग्यता से। आखिर योग्यता क्या होगी जब आप उसमें अप्लाई फॉर्म में कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे योग्यता के बारे में। आखिर हमें योग्यता में क्या चाहिए, तो हम इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, अर्थात स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक के साथ साथ आपका और क्या होना चाहिए, तो आपका स्नातक के साथ बीएड हो या आपका डीएलएड हो, क्या आपका डीएलएड हो, मतलब बीटीसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसका पूर्व नाम क्या आपका बीटीसी है। योग्यता में आपका स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ साथ बीएड होना चाहिए, बीएड नहीं है तो आपका डीएलएड यानी बीटीसी होना चाहिए, ठीक। तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास बीएड नहीं है, स्नातक नहीं है, तो अब काफी 4-5 साल पहले, 7-6 साल पहले एक कोर्स चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जो आपका इंटर के बाद था। इसके बाद था आपका इंटर के बाद बीएलएड। क्या था आपका बीएलएड। ये आपका बीएलएड है होता है 4 ईयर होता है, 4 वर्ष का होता है। क्या तो आपका बीएलएड होना चाहिए। इंटर के बाद क्या होता है आपका बीएलएड। अब ये होना चाहिए कि आपका स्नातक के साथ साथ बीएड हो और आपका या बीटीसी हो, ठीक। ये आपकी योग्यता है। और इसकी योग्यता के साथ साथ आपका क्या है, आपका सीटेट होना अति आवश्यक है। सीटेट हो या आपका बिहार का टेट हो। आई बात समझ में ना, क्या हो, आपका सीटेट हो या बिहार का आपका टेट हो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो ना, और थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि आपका हर एक प्रकार की सूचना आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आपको सीटेट है आपका, इसमें सीटेट जरूर है। अब देखिए सीटेट का कौन सा पेपर, तो सीटेट का आपका सेकेंड पेपर, कौन सा पेपर, सेकेंड। और बिहार टेट का कौन सा पेपर आपका, सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। जी हाँ, सेकेंड पेपर आपको क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। उससे पास होने अति आवश्यक है आपका सीटेट, क्योंकि सीटेट आपके अदर स्टेट के लिए होगा। इसके लिए होगा आपका अदर स्टेट के लिए, क्योंकि इसमें आप अदर स्टेट वाले क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अब बात ये आती है आपकी, आखिर सीटेट में नंबर कितने चाहिए पास होने के लिए। तो लगभग सबको मालूम है कि सीटेट में नंबर कितने चाहिए। तो आपके जनरल की बात करें तो आपके 90 नंबर होने चाहिए,
और यदि जनरल में किसकी बात करें, फीमेल की बात करें, फिर महिला की बात करें, तो आपको इसमें 82 नंबर होना चाहिए। कितने नंबर होना चाहिए? 82 नंबर। जो आपकी जनरल में ये किसके नंबर आपके मेल की है, 90 नंबर होने चाहिए। जनरल में जो फीमेल है उनके आपके 82 नंबर होने चाहिए। ठीक, तो जो आपकी ओबीसी है ना, इनके लिए भी आपके कितने नंबर है? आपके 82 नंबर। एससी और एसटी के लिए आप कितने नंबर? आपके 75 नंबर है आपके, जो आपकी क्वालिफाइंग है, इतने में आप पास हो गया सीटेट में। ठीक, अब कई बच्चों की बात ये थी कि क्या सर हम जो अप्रैल में है वे भी भर सकते हैं? तो हाँ, आप यदि आप सीटेट आपका अप्रैल होगा तो भी आप क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक, आप क्या कर सकते हो? फॉर्म को भर सकते हो यदि आप अप्रैल, मतलब जैसे दिसंबर में आपका टेट होने वाला, सॉरी सीटेट होने वाला है दिसंबर में, तो आप फॉर्म डाल सकते हो अप्रैल करके, है ना, और फिर आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो आप उसमें लगा देना है। ये थी आपकी योग्यता के बारे में, आपको मैंने बताया कि योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, तो आया समझ में ना? तो ये सब आपका योग्यता है ना, तो बीएड हो गया, स्नातक हो गया, सब आपका योग्यता में आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम पद कितने हैं। पद देखेंगे, पद के बाद सैलरी देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम पद देखेंगे, आखिर पद कितने हैं। पद देखेंगे हम कि कुल पद कितने हैं। तो कुल पद जो होंगे आपके 6 से 8 में कितने पद होंगे, 9 से 10 में कितने पद हैं आपके, और 11 से 12 में कितने पद हैं आपके। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या है आपकी, तो 6 से 8 में आपके पदों की संख्या कितनी है? 31,982। 9 10 में 18,880, और 11 12 में आपके 18,830। इतने पद हैं आपके, ठीक है। तो इतने पद हैं आपके कि जूनियर में 6 से 8 में सबसे ज्यादा पद इसी में है आपके, 31,982। ठीक, तो अब ये बात समझना है कि आप अगर स्टेट के सिर्फ आपके 6 से 8 में ही डाल सकते हो, अब हम 9 10 में क्यों नहीं डाल सकते हैं? तो अदर स्टेट के जो है आपके, अदर स्टेट वाले, आप इसमें 9 10 में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि 9 10 में चाहिए आपका एस्टेट। क्या चाहिए आपका? एस्टेट चाहिए, बिहार का एस्टेट होता है। तो शायद अदर स्टेट के पास बहुत कम लोगों के पास होगा। यदि एस्टेट आपके अदर स्टेट वालों के पास है यदि, तो वो भी भर सकते हैं। तो लगभग इसमें नहीं होगा, तो आप 9 10 में तो भर नहीं सकते उसमें ना, होगा तो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा है अदर स्टेट आपका इसी में। अदर स्टेट जो आपका चलेगा वो आपका 6 से 8 तक में अदर स्टेट है। अदर स्टेट के लिए आपका मैं पहले बता दिया कि सीटेट होना चाहिए, अदर स्टेट के लिए तो सीटेट, तो बिहार के हैं उनके लिए तो बिहार टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पद थे। और पद में के लिए क्या हुआ, अगर आपके 6 से 8 में है, तो इसी 6 से अच्छा 8 में आपका सिर्फ डीएलएड मान होगा, जीवन बात है, डीएलएड है इसमें आपका, या इसको हम बीटी से बोलते हैं, है ना, डीएलएड है, इसको बीटी से बोलते हैं। ये मान है इसमें 6 से 8 में, लेकिन 9 से लेकर के 12 तक इसमें आपका बीटीसी नहीं रहता है। इसमें आपके 9 से 12 में आपका क्या रहता है? ओनली बीएड। यदि आपका पास बीएड है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं आप 9 से 12 तक में। लेकिन जूनियर में 6 से 8 में आपका बीटीसी अलाउ है, और आपका आप फॉर्म भर सकते हैं बीटीसी वाले इसमें। ठीक, जी आपका पदों के बारे में चर्चा हो गई आपकी। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हर एक सटीक जानकारी इसमें आपको मिलेगी। आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक, तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर वेतन की, कि आखिर वेतन कितना मिलने वाला है। तो वेतन की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो वेतन आपकी सैलरी आपको कितना मिलेगी, तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक मैं आपको कुल बता रहा हूँ, टोटल सैलरी आपके हैंड में, आपके हाथ में कितनी आएगी वो टोटल है आपकी। ठीक, तो इसमें आपकी 6 से 8 में आपकी सैलरी आएगी 45,130 रुपया। कितनी आएगी? 45,130 रुपया आपकी हैंड में आएगी, हाथों में आएगी रुपया, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा 45,600 रुपया मिलेंगे, 45,000 रुपये मुझे सैलरी मिलेगी। हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप बस मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए आप, तो आपको जो सैलरी आपको बस मिलेगी, है ना। और जो 9 से 10 में है
उनकी है सैलरी 49,000, लगभग 49,000 आपकी 630 रुपया। 49,630 रुपया आपकी इसकी सैलरी है। और 11/12 में आपकी सैलरी कितनी है? 51,120 रुपया, 130 रुपया, सॉरी, 51,130 रुपया इसकी सैलरी है। ठीक, तो ये आपकी सैलरी आपको मिलने वाली है, आपकी जॉब लग जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप सभी की जॉब लगेगी। बस मेहनत करते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइएगा। अब देखेंगे इसमें आपको मैं वेतन के बारे में बता दिए, कुल पद बता दिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, आखिर किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 6 से 8 में बता रहा हूँ मैं, साइंस और मैथ और साइंस के देख लेते हैं। इसके बाद एसएसटी सामाजिक के लिए देख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के लिए देखेंगे। इसके लिए देखेंगे लैंग्वेज के लिए। तो मैथ में कौन कौन से आएंगे? यदि आपने मैथ है, साइंस के लिए जो आप स्नातक, यहाँ पर स्नातक है आपका, क्या है आपका? स्नातक माना जाता है। आपका बीटीसी में आपने कौन सा सिलेबस से आपने बीटीसी की, कौन सा सब्जेक्ट आपने बीएड कर लिया, तो उसमें नहीं देखा जाता है आपका मेन चीज, देखा जाता है सिर्फ स्नातक में। आखिर आपका स्नातक किस सब्जेक्ट से है? जिस सब्जेक्ट से आपका स्नातक होगा, आप उसी सब्जेक्ट के ही टीचर बनोगे आप। हाँ जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं आप। मैं सही ये कह रहा हूँ कि आपने स्नातक जिस सब्जेक्ट से किया होगा, तो आप उसी सब्जेक्ट के टीचर बनोगे। तो कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। जैसे मैथ और साइंस के लिए मैथ हो गई आपकी, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गई, बॉटनी हो गई, बायो हो गई, बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, और इसके बाद आपका जूलॉजी। इन सभी सब्जेक्टों में कोई 2 सब्जेक्ट, एनी टू, कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई 2। मैथ फिजिक्स हो सकती है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स बायो हो सकती है। इस प्रकार से कोई 2 सब्जेक्ट आपके, ठीक, कोई 2 होंगे तो आप मैथ साइंस में काउंट किए करेंगे। ऐसे स्टेट में क्या होगा आपका? इसमें आपका हिस्ट्री है, आपकी जियोग्राफी है, आपकी पोएट्री है, आपकी गृह विज्ञान है आपका इसमें, ठीक है ना, अर्थशास्त्र है, यदि आप अर्थशास्त्र किया आशा, ठीक है ना, सामाजिक हो गया आपका, वाणिज्य हो गया, कॉमर्स, हम बोल दें कॉमर्स वाणिज्य। कोई 2 सब्जेक्ट में आए आपके, कोई 2 सब्जेक्ट, तो आप एसएसटी में आप काउंट किए जाएंगे। लैंग्वेज में आपका हिंदी और आपका इंग्लिश, हिंदी और कौन सी? इंग्लिश। ये अब इसे ध्यान देना, हिंदी और इंग्लिश, ठीक। ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आया समझ में ना? तो ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखेंगे हम एग्जाम पैटर्न, आखिर एग्जाम किस प्रकार का है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है, तो इसमें अभी 2 पेपर होने वाले हैं आपके, ठीक। तो एक पेपर आपका जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, और एक पेपर होगा वो आपका 120 नंबर का होगा। जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन 3 सब्जेक्टों में कोई आप एक जो लोगे आप, उसमें आपके 75 नंबर का आएगा, ठीक। और बाद आपका इंग्लिश जो होगा वो आपका 25 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपके 100 नंबर हो जाते हैं आपके। तो इसमें सिर्फ हमें पास होना है, ओनली पास होना है ना। क्या करना है इसमें आपको? हमें ओनली केवल पास होना है, वो भी आपके 30 नंबर से। कितने होना? 30 नंबर पास होना है। अब जो आपका 120 है, ये आपका मेन सब्जेक्ट कहलाता है आपका, जो आपका मेन पेपर है आपका। इसी से आपकी क्या बनेगी? आपकी मेरिट बनेगी, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो आपका 40 नंबर और 80 नंबर, इस प्रकार से बटे होता है। 40 में आपका जी के आएगा, क्या आएगा आपका? जीके। जीके आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई आपकी, और आपका जनरल नॉलेज हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, इस प्रकार से। और इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा 80 नंबर का, इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। स्नातक आपने स्नातक जिस सब्जेक्ट से किया होगा, वो सब्जेक्ट आपका इसमें आएगा। 4 नंबर जीके में आपको बता दिया, मैथ, रीजनिंग, केमिस्ट्री, सॉरी,
रीजनिंग हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया आपका, इस प्रकार से आपके 400 नंबर का जाएगा। तो ये था आपका बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बताया मैंने। अब इसका ऑनलाइन कब से होगा, तो इसकी जो संभावित तिथि है आपकी, क्योंकि अभी तो आपका सिर्फ आदेश ही आया था, लेटर ही आया था, वो संभावित तिथि है आपकी, यही हो सकती है, बदल सकती है। तो अभी जो तिथि आई है आपकी, डेट आई है, वो आई है आपकी 3 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा और 14 नवंबर तक आपका फॉर्म भरेंगे। जब आवेदन तिथि आपकी, ये कौन सी तिथि आपकी, ये आवेदन तिथि है आपकी। और जो परीक्षा होगी, परीक्षा की तिथि 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, 7 से 11 दिसंबर तक, 11 10 है तो 10 दिसंबर तक यह की संभावित तिथि है। तो पूरा बिहार के शिक्षक भर्ती के बारे में आपको मैंने समझा दिया। तो आप इसमें आप एक रह गया नेगेटिव मार्किंग और रह गई आपकी। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी पिछली बार भी थी, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड हाई होने के कारण बीपीएससी आयोग अध्यक्ष जी ने नेगेटिव मार्किंग हटा दी थी। आदेश ने जारी किया था तो उन्होंने क्या कर दिया था, नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया। लेकिन इस बार बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 में इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग यस हो सकती है। इस बार आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपका बिहार शिक्षक भर्ती फेज के बारे में समझाया मैंने आपको। तो आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।